हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर। आज हम लोग डीएनएस के बारे में समझेंगे। सो डीएनएस का मतलब क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, और डोमेन नेम सर्विस भी इसको बोला जाता है। सो डोंट कंफ्यूज विद द नेम। एंड अनदर टर्म इज डीएनएस सर्वर। तो डीएनएस सर्वर को भी मैं इस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। तो डीएनएस होता क्या है वो हम लोग यहाँ पे समझें। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा कि हम लोग जो भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो उसके नेम से एक्सेस करते हैं और डोमेन नेम से एक्सेस करते हैं, ना कि उसके आईपी एड्रेस से। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जितना भी वेबसाइट है और डोमेन नेम है, दैट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू आईपी एड्रेसेस। तो आईपी एड्रेस याद रखना आसान नहीं होता है, इसलिए हम लोग नेम के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ और पॉइंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग डीएनएस हायरार्की को भी समझेंगे। तो डीएनएस इज एन इंटरनेट सर्विस दैट मैप्स आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेसेस टू फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम और वाइस वर्सा। मतलब डोमेन नेम से आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है डीएनएस का। यदि हम दूसरे टर्म में यदि बात करें, देन डीएनएस इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसलेट होस्ट नेम इनटू आईपी एड्रेस। तो होस्ट नेम की हम बात कर रहे हैं, डोमेन नेम की बात कर रहे हैं, तो उसको आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करने का जो मैकेनिज्म है वो डीएनएस से किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ और रिलेटेड पॉइंट को देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग डीएनएस सर्वर को समझेंगे। डोमेन नेम्स आर अल्फाबेटिक एंड इजियर टू रिमेंबर। जो आपको हमने भी बताया कि आईपी एड्रेस से भी आप सर्च कर सकते हो, किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, बट आईपी एड्रेस को याद रखना दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उससे ज़्यादा बेटर क्या होता है कि किसी के नाम से हम लोग सर्च करें। तो डोमेन नेम जो है अल्फाबेटिकल होता है, जिसको हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट आई हैव टेकन हियर, एवरी टाइम यू यूज अ डोमेन नेम, अ डीएनएस सर्विस मस्ट ट्रांसलेट द नेम इनटू कोरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। तो जब भी हम लोग डोमेन नेम और होस्ट नेम से सर्च करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो डीएनएस सर्वर है दैट इज गोइंग टू फाइंड कोरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। तो एक टेबल होगा, तो उस नेम के कोरेस्पॉन्डिंग जो आईपी एड्रेस होगा उसके बाद ये क्या होगा, आप वेब को एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है डीएनएस को समझने के लिए। अब ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे डीएनएस सर्वर में। तो डीएनएस सर्वर जो है ये कंप्लीट रूप से मैनेज करता है और आईपी एड्रेस को कैसे मैप करेगा होस्ट नेम से, और होस्ट नेम को कैसे मैप करेगा आईपी एड्रेस, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे डीएनएस सर्वर में। तो पहला पॉइंट हमने लिया है कि डीएनएस सर्वर और कंप्यूटर सर्वर दैट कंटेन्स अ डेटाबेस ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेसेस एंड देयर एसोसिएटेड होस्ट नेम। तो इट हैज अ डेटाबेस और बिग डेटाबेस विच हैज अ टेबल। उसमें मैपिंग किसका होगा, आईपी एड्रेसेस का और उसके कोरिस्पॉन्डिंग होस्ट नेम और डोमेन नेम का। सो रिलेटेड पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। DNS server also used to resolve और translate names to IP addresses as requested। तो हम लोग जैसे किसी होस्ट नेम को और वेबसाइट को जब इंटर करते हैं, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लाइंट विल रिक्वेस्ट एंड सर्वर विल रिस्पॉन्ड। तो सर्वर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, उस डोमेन नेम को मैप करेगा अपने डेटाबेस में कि उसके कोरिस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करता है क्या। यदि नहीं तो इसका मतलब एरर मैसेज आता है और वेब पेज ओपन नहीं हो पाता है। सेकंड पॉइंट, इट रन स्पेशल सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग स्पेशल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन की बात हो रही है तो वहाँ उसके बीच में कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ सिस्टम है। तो सर्वर जो है सिंपली हम यदि समझें तो सर्वर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम जो कि मैनेज करता है बैक एंड में, और क्लाइंट जो है वो फ्रंट एंड में काम करता है, यूजर इंटरफेस के रूप में काम करता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे DNS server. Hopefully you understand what is the role of DNS server and what is the basic concept of DNS और domain name system. तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हायरार्की की। तो हायरार्की में होता क्या है, कैसे हम लोग एक एग्जांपल के साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे जो पहला लेवल है उसको बोलते हैं टॉप लेवल, लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डॉट, दैट इज कॉल्ड रूट और डोमेन, रूट डोमेन। तो इसके बाद वाली जो भी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं .com, .org, .net, .gov, .in, .us, तो ये सब क्या कहलाएंगे, टॉप लेवल डोमेन। यदि हम बात करें एक वेबसाइट की, सपोज दैट आई हैव टेकन हियर edu.delhi.com। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा वेबसाइट है। जैसे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा,
ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा डोमेन सर्वर, यहाँ पे कैसे इसको आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करेगा, तो उसके पहले हम लोग देख पाएंगे कि इसके ऊपर का जो हायरार्की है वो क्या है। तो उसके ऊपर हम लोग देख पाएंगे .gov, उसके बाद फिर आएंगे तो delhi.gov, उसके बाद फिर आएंगे तो edu.delhi.gov। तो अब हम लोग इसको थोड़ा डेप्थ में समझेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एक बार पूछा जा चुका है। तो टॉप लेवल की यदि हम बात करें तो .com जो है, .com इज नथिंग बट कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। यदि हम बात करें .org तो .org इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। यदि .net की बात करें देन दिस इज नेटवर्किंग एंटिटीज के लिए यूज किया जाता है। .gov क्या हो गया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए और गवर्नमेंट एजेंसी हो गया। अब हम यहाँ पे इसके साथ और भी यदि ऐड करें .mil भी आप देख सकते हो, तो .mil दिस इज नथिंग बट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। यदि उसी तरह से हम बात करें .edu तो .edu का मतलब क्या है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं .ein .us, तो यहाँ पे हम इसको डेप्थ में समझाने की कोशिश किया है कि ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, जिसमें .mil .edu भी आएगा। यदि हम बात करें .in और .us की तो ये क्या है, जियोग्राफिकल हायरार्की है, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कंट्री। .in का मतलब इंडिया, .us का मतलब यूनाइटेड स्टेट। तो ये टॉप लेवल हमारा डोमेन हुआ। यदि इसके बाद वाली लेवल की हम यदि बात करें तो वो क्या कहलाएगा, सब डोमेन कह सकते हैं और सेकंड लेवल डोमेन बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल की बात करेंगे। तो .com के बाद यदि हम यहाँ पे linux.com की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, सेकंड लेवल पे आया। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो नेम है वो 63 कैरेक्टर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। किसी भी लेवल पे 63 कैरेक्टर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, हमेशा आपको याद रखना चाहिए। अब यदि हम बात करें एक एग्जाम्पल की, प्रॉपर एग्जाम्पल की और हम लोग बढ़ रहे हैं, तो .gov जो टॉप लेवल की डोमेन है, उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं delhi.gov जो सेकेंड लेवल डोमेन है और सब डोमेन है। यदि इसके बाद हम और यदि इसको बढ़ाते चले जाएं तो हम लोग फाइनली क्या पहुंच रहे हैं, edu.delhi.gov। अब यहाँ पे क्या है, एक क्लाइंट है जो और होस्ट कंप्यूटर को बोल सकते हैं। तो अब ये क्या एक्सेस करेगा इसको, तो अब इसको कैसे ये काम करेगा, और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज द लास्ट लेवल और नल इसको बोलते हैं। तो ये कैसे काम हो रहा है कि हम लोग जैसे ही इसको एक्सेस करते हैं तो डीएनएस सर्वर का काम होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस को अपने डेटाबेस में मैच करना। यदि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करता है देन इट विल रिफ्लेक्ट ओके एंड web page will open. So this is all about basic concept of DNS system or DNS services.